यहाँ तो मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें। हमारे ये जो 3-4 जो है हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इस पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को चाहिए तरक्की करे। हमारी मोशत जो है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है। ऑयल को देख लें, सर पे लगाने वाला, तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 9 रत्न के मुकाबले में नहीं है। 9 रत्न इंडिया का आगे है। 9 रत्न छोटी सी चीज़ है, तो हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम पेश कर सकें। हमारा पाकिस्तान जो है ना ये बकारी मुल्क है, ये मांगता है अवाम के लिए है, खर्च अपने ऊपर करता है। गाड़ियाँ ले रहे हैं, लैंड क्रूज़र ले रहे हैं, लेक्सिस ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं। यहाँ पे हम 20,000 का भी पैकेज करवा लेंगे ना तो हमारा इंटरनेट ऐसे है जैसे पता नहीं कछुआ बीच में चल रहा है इंटरनेट। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत का डेवलपमेंट देखने के बाद में खुद पाकिस्तानियों की मांग है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया है पाकिस्तान का, जिससे पाकिस्तान के अंदर भी डेवलपमेंट हो सके। पहला वीडियो देखिए, वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। वहाँ तालीम, मेयार तालीम बुलंद है। यहाँ का अब स्टूडेंट जो है वो उसने अगर MA किया है, मेरा ख्याल है कि वहाँ का जो प्राइमरी है जिसने 5 पढ़ी हैं तो वो उसके बराबर मैं कहूँगा कि वो बैठ जाए, बल्कि फिर भी वो आगे निकल जाएगा। तो गरीब का बच्चा भी वहाँ पे उसको भी तालीम वही मिल रही है और अमीर के बच्चे को भी वही तालीम मिल रही है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का फुकदान है। बिल्कुल सही बात है सर। ऐसा क्यों है? हम भी तो अलग हुए थे तरक्की के लिए, फिर हम लोग आज 47वें नंबर पर ही अड़े हुए हैं और वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। और जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई एम्बेसडर आता है उनकी कंट्री में, तो वो कहता है कि इस टेक्नोलॉजी की हमने तारीफ करनी है, थम्स अप उनको देता है और कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें अपने भी कंट्री में चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा यही है कि देखें, आज मोदी साहब भी अगर प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, तो वो इसलिए हैं कि वो चाय बनाने वाले आगे आ गए। अब यहाँ पे क्या सूरत हाल है? मेरिट की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरिट की जब बालादस्ती कायम करेंगे तो आप भी आगे निकल जाएंगे। ऑयल को देख लें, सर पे लगाने वाला, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 9 रत्न के मुकाबले में नहीं है। 9 रत्न इंडिया का आगे है। 9 रत्न छोटी सी चीज़ है, तो हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है जो हम पेश कर सकें। तो खुशबू के लिहाज से वो आगे हैं, हर चीज़ के अंदर आगे हैं। दूसरा, फनकार की कदरदानी करते हैं वो लोग, यहाँ तो नहीं है। यहाँ तो बेचारा फनकार रुल जाएगा। मोदी की हुकूमत को मेरे ख्याल में 10 से 15 साल होने को 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी लोग जो है ना मोदी सरकार को लोग जो है वो अपना चूज़ कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है ना हर बंदे के साथ जो है ना घुल मिल जाता है। हमें तो जो है ना बड़े शर्म के साथ बात करनी पड़ रही है कि हम इस पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। इस पाकिस्तान को भी चाहिए कुछ तरक्की करे, हमारे हुक्मरानों को चाहिए तरक्की करे। हमारी मोशत जो है वो दिन ब दिन नीचे से नीचे जाती जा रही है कि हज़ारों वाली बाइक भी पाकिस्तान के लाखों के बराबर जो है ना मुकाबला कर रही है। ठीक हो गया ना? उनकी हज़ारों वाली बाइक देख लें आप, उनका कंपैरिजन करें पाकिस्तानी किसी भी बाइक के साथ, वो ऐसे लगती है जैसे यूरोप से आप बाइक लेके आए हो। हाई हैवी बाइक लगती है, बड़ी खूबसूरती है, बड़ी ज़बरदस्त है। इंडिया तरक्की कर रहा है, बाइक बना रहा है, गाड़ियाँ बना रहा है, मोबाइल ले लें, किसी भी हवाले से जो है ना इंडिया पाकिस्तान से कम नहीं है। हर लिहाज से इंडिया जो है ना स्ट्रॉन्ग है, माशाल्लाह तरक्की कर रहा है। उसका रीज़न क्या? उसका रीज़न यही है। और मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया कि हमें तो हम भिखारी हैं। हमारा पाकिस्तान जो है ना ये बकारी मुल्क है, ये मांगता है अवाम के लिए है, खर्च अपने ऊपर करता है। गाड़ियाँ ले रहे हैं, लैंड क्रूज़र ले रहे हैं, लेक्सिस ले रहे हैं, BMW ले रहे हैं, मर्सिडीज ले रहे हैं। बड़ी बातें कर रहे हैं। हम अगर बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेट स्पीड की ही अगर बात करते हैं तो क्या क्या दिक्कत महसूस करनी पड़ती है आपको? डिजिटलाइजेशन पर ही बात करें ना। उनका 5G है या 6G है, ठीक है इंटरनेट। यहाँ पे तो आपने 20 सेकंड की वीडियो अगर अपलोड करनी है ना तो मेरे ख्याल में 20 घंटे लग जाएंगे। इंटरनेट तंग तो करता है यार। तंग मैं कहता हूँ, तंग क्या करता है? इंटरनेट जो पाकिस्तान का इंटरनेट है ना वो तो बढ़ गया, चलता ही नहीं है। फिर दिक्के के साथ चलाना पड़ता है, कोई की लेनी पड़ती है, कोई चाबी लेनी पड़ती है। उसको थोड़ा सा हम जो है ना कहते हैं कि यार हमने 1000 का वो करवाया हुआ है पैकेज, दिल करता है यार 2000 का और करवा लें। यहाँ पे हम 20,000 का भी पैकेज करवा लेंगे ना तो हमारा इंटरनेट ऐसे है जैसे पता नहीं कछुआ बीच में चल रहे हैं इंटरनेट के। ठीक हो गया ना? चलता ही नहीं है। तो इंडिया, जाहिर सी बात है, इंडिया एक तरक्की याफ्ती मुल्क है।
हम उसे हम ऑनलाइन पेमेंट्स की बात करें, आप कहीं पर भी जाते हो, कुछ चीज़ खरीदते हो, फॉर एग्जांपल आप फ्रूट्स लेने गए हो, वहाँ पर जाकर आपके पास कैश नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो यहाँ पर, मतलब इतनी अवेयरनेस है। इतनी अवेयरनेस ये है कि हम लोगों को आदत पड़ गई हुई है। जिसको हमने पैसे डिलीवर करने हैं ना, उसे भी पता है कि भाई पाकिस्तान है, 15 मिनट की जगह घंटा लग जाना है, ठीक है, तो घंटे में पेमेंट डिलीवर होती है। वो तो आप इंटरनेट की बात करें, लेकिन वो एप्स जिनसे पैसे ट्रांसफर होते हैं जी, उनका भी क्या यहाँ पर आम बंदे को पता है? क्या आम बंदे के बैंक अकाउंट्स हैं यहाँ पर? बैंक अकाउंट्स हैं, बिल्कुल हैं, ये नहीं है कि नहीं, बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन जब पैसे निकालने की बारी आप कह रहे हैं ना, कि मतलब पैसे जब निकालने होते हैं, ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट नहीं होता। यहाँ तो मोदी साहब आ जाए, हमें मोदी साहब दे दें, हमारे ये जो 3-4 जो है हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए, टेक्नोलॉजी सारा कुछ वो जब आएंगे तो खुद ब खुद सारा कुछ आ जाएगा। ये जो मोदी साहब है, ये ऊपर से थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। बिजनेस किया, लोगों को ट्रस्ट दिया, तो लोग उनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका मुल्क स्टैंड हो गया है। हमारा मुल्क जो है ना, हमारे मुल्क के जैसे हमारे हुक्मरान कहते हैं, लो जी हमारे अपना ग्रीन का कार्ड का, हमारे वीज़े का बड़ा वो होगा, हम बड़ा फ़ख्र करेंगे, लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने के लिए आएंगे, पाकिस्तान का एक नाम होगा। पाकिस्तान का तो मेरे ख्याल में इस्लामी ममालिक भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं कि ये एक बकारी मुल्क है। तो हमारा क्या कसूर है? हम तो जो है मोहम्मद बिन सलमान ने अपना यहाँ पर विजिट कैंसिल कर दिया था। मैं वही बात कर रहा हूँ। इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया भी कुछ साल पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। जाहिर सी बात है, अच्छे हुक्मरान जो है ना, वो अपनी मौशत के लिए सोचते हैं। जो अच्छे हुक्मरान होंगे अपनी मौशत के लिए सोचेंगे। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा हुकूमत तो करनी नहीं होती। जब आप अपनी पब्लिक के लिए, अपनी आवाम के लिए अच्छा सोचेंगे, तो यही आवाम होती है आपको जो है ना कुर्सी पे बिठाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे सस्ती चीज़ जो है ना, वो धनिया है। फ्री मिला करता था, अब वही धनिया आपको 500 का भी कोई ना दे। ठीक है, हर चीज़ ही महंगी है। इसका रीज़न क्या है? कोई बाहर के ममालिक का एम्बेसडर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो यहाँ पर आने के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा? क्या वो उस तरह से हमारी तारीफ कर पाएगा या थम्स अप कर पाएगा जैसे उन्होंने वहाँ पर किया? देखें जी, अगर किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, कोई सदर आ जाता है, या कोई भी एम्बेसडर आ जाता है ना, उनको हमारे हुक्मरान जो है इतनी याशी दे देते हैं, इतना प्रोटोकॉल दे देते हैं कि वो आवाम में नहीं आ सकते हैं। उनको आवाम का नहीं पता चल सकता कि पाकिस्तानी आवाम किधर डूबी हुई है और किधर नहीं डूबी हुई ना। डूबी हुई आवाम को देख के उनका क्या रिएक्शन आएगा? उनका रिएक्शन यही आएगा कि बस वो, मेरे ख्याल में वो यही सोचेंगे कि हम यहाँ आ तो गए पाकिस्तान में, यहाँ पे अब देखते हैं हमसे भीख कौन मांगता है, हमसे कर्जा कौन मांगता है, हमसे पैसे कौन मांगता है, हमें ब्लैकमेल कौन करता है। उसका यही दिल करेगा कि मैं जैसे आया हूँ और उसी तरह ही गिव एंड टेक अपने मुल्क वापस चला जाऊँ। देखिए, पाकिस्तान के लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि भारत बहुत तरक्की कर रहा है। क्योंकि जब वो कंपेरिजन करते हैं कि 1947 में भारत से हम अलग हुए, एक देश बना, सेम सिचुएशन थी, लेकिन आज भारत के लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है, और इसकी वजह से भारत के अंदर महंगाई कम है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब क्या होता है, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से मतलब होता है, इसके अलावा जो रोज़गार होता है उससे मतलब होता है, और यही सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर इस समय गले की हड्डी बनी हुई हैं। लोगों की आमदनी वहाँ पर कम है और खर्चे ज़्यादा है, रिसेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, महंगाई दर वहाँ पर 38% है। अगर आप सोचिए भारत के अंदर 4 से 5% महंगाई दर होती है तो हम लोग चिल्लाने लगते हैं कि बहुत सारी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 38% है, वही 38% है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ के लोगों की इनकम कितनी होगी, खर्चा उससे दोगुना तिगुना के आसपास में होगा। इसी वजह से वहाँ के लोग परेशान हैं। मोदी जी को पहले ये लोग गालियाँ देते थे और कहते थे मुसलमानों के लिए कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आज वही लोग ये कह रहे हैं कि भारत के लिए मोदी जी बहुत अच्छे हैं और वो अपने देश को आगे लेकर जाएंगे, वो आने वाले सालों के अंदर वही जीतेंगे। तो एक माइंडसेट जो है पूरा जो चेंज हुआ है, ये डेवलपमेंट को देखकर चेंज हुआ है। और ये तो बात खैर गलत ही है, इस तरीके की बातें पाकिस्तान के लोग करते रहते हैं कि मोदी जी को भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो फिर डेवलपमेंट हो जाए। देखिए, लोग जो है वो देश का डेवलपमेंट करते हैं और जो मुखिया होता है उसका भी कहीं ना कहीं हाथ होता है। भारत के लोग मिलजुल कर रहते हैं, व्यापार करते एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसी वजह से भारत आगे बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। पाकिस्तानी कहते रहते हैं कि पाकिस्तान के लोग एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं। जब एक दूसरा आदमी एक दूसरे को नहीं बढ़ने देगा तो पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ सकता है? पहले एक बनो, एक कौम बनो, एकता लाओ अपने देश के अंदर, उसके बाद ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। आतंकवाद कम करो, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर पाकिस्तान को काम करना पड़ेगा।
आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।